जैसा हाल था उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा मेडिकल, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। कोचिंग के छत पे जाके एक बार तो मैंने सुसाइड का भी ट्राई किया। इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि अब मैंने अपने टीचर को मना कर दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। लास्ट का 1 मंथ मेरा ग्लोटिंग में चला गया, पूरा का पूरा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया। मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बोल दिया था कि इस बार तो नहीं होने वाला है। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे ये लगा कि भाई प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। आज भी मैं उस बात को रिग्रेट करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो कि बचपन में घंटों बिताता था एक कंप्यूटर के सामने, ये सोच के कि एक दिन वो एक हैकर बनेगा, ऑफ कोर्स एक एथिकल हैकर। बट आज वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और फ्यूचर में एक डॉक्टर बनेगा। सो हम लोग आज उस लड़के की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ कृष्णानी और मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं जीएमसी बेतिया में 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे 2020 में 609 मार्क्स आए थे, जिस पे कि मुझे जीएमसी बेतिया मिला। जब मैं अपने एजुकेशन पे बात करता हूँ तो 9th और 10th के टाइम में स्कूल्स में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उस टाइम में वो पढ़ता था, बट घर पे आने के बाद मेरा सारा टाइम कंप्यूटर में ही जाता था। तो मेरा करीब ये 2 साल पूरा इसी में गया। मुझे 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, बायोलॉजी अच्छा लगता था और कंप्यूटर, जिस पे मैं सारा टाइम अपना बिताता था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 11th में मैंने शुरुआत में एक्चुअली मैथ्स लिया था। मेरे स्कूल में ये था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कंप्यूटर नहीं था, तो मैंने कंप्यूटर छोड़ दिया था, मैंने मैथ्स ही लिया था। 2-3 महीने मैंने मैथ्स पढ़ा, बट मैथ्स में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। बगल में मेरी एक टीचर थी बायो की, उस टाइम मैंने बायो लिया नहीं था, बगल में वो पढ़ाती थी। मैं भले मैथ्स की क्लास में बैठा हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट वहाँ रहता था, मतलब पूरा का पूरा फोकस उधर। मुझे उस क्लास में मज़ा नहीं आ रहा, बट बगल वाली क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। तो इवेंचुअली मैंने क्या किया कि मैंने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया और बायो ले लिया। तो बायो मैंने पढ़ा। तो जनरली क्या होता है कि मेरे एज के स्टूडेंट्स, बहुत लोग होते हैं गाइड करने वाले, बट मेरे टाइम में कोई था नहीं, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, जो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने वो किया। मुझे जाना था कंप्यूटर स्ट्रीम्स में, ठीक है, बट ना मैंने कंप्यूटर लिया था एज अ सब्जेक्ट और ना ही मैथ्स लिया था, जो कि आप लोगों को पता होगा कि बीटेक अगर किसी को भी करना होता है तो मैथ्स ज़रूरी है। यू नीड मैथ्स और कंप्यूटर एज अ बेसिक सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 12th। सो अब ये तो मेरे साथ नहीं था, ये मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था कि मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बस ये सोचा कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, और मेरे पास इतनी नॉलेज थी कि अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है इससे रिलेटेड तो मैं अच्छे से निकाल लूँगा। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे फादर जो जॉब कर रहे थे, जहाँ पे काम कर रहे थे, वो उनका बंद होने वाला था। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर मेरा काम बंद होने वाला है, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ। बट एज अ एल्डर चाइल्ड, ठीक है, एज अ एल्डर सन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है। तो उन्होंने तो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बट मुझे ऐसा लगने लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, कुछ ऐसा जल्दी करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी हम कुछ पैसे कमा पाएँ। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि भाई मेरा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो एक ही है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कोई भी अगर जॉब वगैरह मिल जाए या फिर इस तरीके से कोई भी कोर्स वगैरह मिल जाए, जल्दी से जल्दी मैं पैसा कमाना शुरू करूँ। इस चक्कर में मैंने सर्च करना शुरू किया कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं इनरोल कर सकता हूँ। फिर मुझे एक कॉलेज मिला दिल्ली में, तो वहाँ मैंने मतलब शुरुआत में मैंने क्या किया कि वहाँ अप्लाई किया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जब मैंने कोर्स वगैरह का फ़ी वगैरह देखा तो वहाँ पे करीब 3 लाख के आसपास फ़ी था पूरे कोर्स का, 3 इयर्स के ड्यूरेशन का उसमें, और दिल्ली में रहने का खर्चा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच के मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आया और यहाँ पे मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन शुरू की। यहीं पे एक कोचिंग है आइडियल पाथ के नाम से, वहाँ पे मैंने शुरू की थी कोचिंग। अच्छा चल रहा था सब कुछ, अच्छा खासा मार्क्स भी आ रहा था टेस्ट में। इसके अलावा क्या हुआ कि लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मेरे मार्क्स थोड़े बुरे आने लग गए, ठीक है, जैसे कि शुरुआत में आ रहे थे 550 के आसपास आ रहे थे, मतलब टेस्ट हार्ड होते थे पर मार्क्स उस टाइम में अच्छे आ रहे थे। बट लास्ट टाइम में क्या हो गया कि मार्क्स आने लगे 400 के आसपास, 450 के आसपास, तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन फील होने लग गया। इसके अलावा मेरा जो पोर्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लग रहा था कि अब फैमिली को देखना हमको ही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसा हाल था उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा मेडिकल,
तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। वहीं कोचिंग के छत पे जाके एक बार तो मैंने सुसाइड का भी ट्राई किया, बट ये सोच के कि भाई तुम निकल जाओगे, बट तुम पेरेंट्स पे क्या छोड़ के जाओगे, फैमिली पे क्या छोड़ के जाओगे, बाकी सब पे क्या इंप्रेशन डाल के जाओगे, वो वही समझेंगे। इस बात को सोच के मैंने क्या किया कि मतलब खुद को संभाला और फिर वापस आ गया। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि अब मैंने अपने टीचर को मना कर दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं घर ही जा रहा हूँ। तो मैं उस टाइम में घर चला गया। नीट का अगर किसी को भी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पता होगा कि लास्ट का 1 मंथ को हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, कि उस टाइम में आपको सारा का सारा रिविजन करना होता है और बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपका वो। बट वो लास्ट का 1 मंथ मेरा ग्लोटिंग में चला गया। पूरा का पूरा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया ये सोच के कि भाई नहीं होने वाला है। और मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बोल दिया था कि इस बार तो नहीं होने वाला है, ठीक है, हम ट्राई तो किए बट इस बार नहीं होने वाला है, मैंने शुरुआत से ही बोल दिया था। मैंने एग्ज़ाम दिया उस साल और मेरे मार्क्स रहे 505, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे ये लगा कि भाई प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था, मतलब रुक जाना चाहिए था। मेरे एक्चुअली सर बोल रहे थे कि आप रुक जाइए, आपका हम गारंटी देते हैं कि हो जाएगा। बट मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मैंने बोला कि सर मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो मुझे उस टाइम ये कहीं ना कहीं गिल्ट लग रहा था कि यार रुक जाते, उनकी बात सुन लेते तो शायद इस बार ही हो जाता। बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने लोकेशन बदला, मतलब अपने घर पे नहीं, अपने फ्रेंड के घर पे मैंने प्रिपरेशन करना शुरू की। कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड, मतलब डाउन भी फील होता था। बट अगर आपने मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन, तो उसमें एक वो डायलॉग बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक्चुअली मेरा डेली मोटो बन गया था। सुबह सुबह जब उठना तो मतलब यही कि भाई आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, उससे पहले कुछ नहीं। अब इस फेज में क्या था कि मेरे फ्रेंड ने मेरी बहन हो गई या फिर मेरे पेरेंट्स हो गए या फिर मेरे टीचर हो गए, मोटिवेशन सबका साथ में था। और मेरे पेरेंट्स ने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ हम तुमको टाइम नहीं देंगे या फिर कोई भी डिस्करेजिंग बात, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, बोले जो तुमको करना है करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि भाई कोई प्रेशर नहीं लगता था उस टाइम में भी, ठीक है। मेरा अपना जो मेंटल प्रेशर था, जो हम सोच रहे थे वो अलग थी, बट फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था। उनका था भाई तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं उसमें। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता था। अब लास्ट ईयर की तरह मैंने इतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लास्ट ईयर मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि करीब 4-4 घंटे सो के मैंने पढ़ा था। बट इस अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से नींद ली थी, मतलब सारा टाइम टेबल अच्छे से मैनेज किया था। ऐसा नहीं था कि सो नहीं रहा था या फिर कुछ और नहीं, सब कुछ आराम से किया। और इस बार मैंने जब अटेम्प्ट दिया तो मेरे 609 मार्क्स रहे और इसमें मुझे जीएमसी बेतिया मिला सेकेंड काउंसलिंग में। फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे दूसरा मिला था। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने कोचिंग की थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर्स जितने भी थे अच्छे थे। बट मेरी वहाँ एक गलती थी जो मैं समझता हूँ कि मेरा विश्वास थोड़ा कम हो गया था अपने टीचर्स पे। जो वो पढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उस पर कम था, और आज भी मैं उस बात को रिग्रेट करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा कि यू कैन डू इट, एंड द पर्सन दैट यू आर रिसीविंग, वट एवर यू आर रिसीविंग नॉलेज और एनीथिंग, यू हैव टू बिलीव दैट द पर्सन इज राइट। अब इसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पूरा इस्तेमाल किया यूट्यूब का। लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है, बट आई मेड इट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई मेड इट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि यूट्यूब फ्री है। उस टाइम में जियो भी था तो डेटा भी फ्री था ऑलमोस्ट। तो उस टाइम में क्या हुआ कि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे, जैसे कि अलक पांडे जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था। केमिस्ट्री मैंने वेदांतु के एक टीचर अरविंद अरोड़ा सर से भी पढ़ी थी, उनका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए मैंने बायोमेंटर्स यूज़ किया था। बायोमेंटर्स में गीतेंद्र सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो ये सारा कंटेंट मैंने यूटिलाइज किया। रोज़ क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करना, टेस्ट देना रेगुलरली, बायोमेंटर्स पे ही टेस्ट देते थे। आपको फिल्टर करना होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ज़्यादातर बेकार हैं, जो कि आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं और उनको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फिल्टर करके देखना होगा कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर नीड। ऐसा ही मैंने भी किया और ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग जर्नी हो सकती है। देखिए मैंने तो सेकेंड अटेम्प्ट में अब निकाला था, ठीक है,
और इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैं एक दो चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। आपने अर्जुन की स्टोरी सुनी होगी कि उसे मछली की आंख के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। आपका भी सेम होना चाहिए कि एक गोल है, इसके अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है ना मुझे कुछ सुनाई देता है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये सब बात की बात है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है और वो है आपका गोल। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वालों को मेरा बेस्ट ऑफ द लक। आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पे आइए, हम लोग मिलते हैं जोश टॉक्स के मंच पे। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।